सर्वप्रथम देवाधिदेव ज्ञात पुत्र शरवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य प्रमादरणीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुणिमय के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, मैं पूज्य गुणिमय के समक्ष रहकर जो ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाने का प्रयास करती हूँ। भगवान महावीर स्वामी जी अपनी पवित्रमयी देशना के अंदर फरमाते हैं कि यह मानव अपने जीवन का कल्याण कर ले। ये जो संसार है, ये संसार एक कीचड़ के समान है, एक दलदल के समान है। इस संसार के अंदर अगर आप लिप्त होते रहेंगे, इस संसार के अंदर अगर आप घुसते रहेंगे, तो ये संसार एक दिन आपको ले डूबेगा। लेकिन अगर आप धर्म की शरण में, धर्म की नौका पर विराजमान हो गए, तो ये जो संसार है, ये जो दलदल है संसार का, अगर आप धर्म की नौका में विराजमान हो जाएंगे, तो धर्म की नौका आपको भव सागर से पार लगा देगी। दो महिलाएं थी, बाजार के अंदर जो काम करती थी। एक महिला का कार्य था कि फूल एकत्रित करना, फूलों को बटोरना, फूल तोड़कर लेकर आने और उनको एक टोकरी के अंदर भरना और बाजार में लाकर बेचना। उस महिला का कार्य ये था और वो मालिन कहलाती थी। और एक जो महिला थी, उसका कार्य था कि नदी तालाब के पास जाना, जाला डालना और उसके अंदर मछलियों को पकड़ना, मछलियों को इकट्ठा करना, उनको टोकरियों में डालना, बाजार में लेकर आना और बाजार में लाकर उन मछलियों को बेचना। उसको मछुआरिन कहते थे। बाजार में ही दोनों का साथ साथ बैठना होता था, तो साथ ही साथ में मालिन बैठती थी, साथ में मछुआरन बैठती थी। तो आपस में धीरे धीरे बात होने लगी और उन दोनों के अंदर गहरी मित्रता हो गई। मालिन मछुआरन से पूछती थी कि बहन, इन मछलियों में इतनी दुर्गंध आती है, इन मछलियों में इतनी स्मेल आती है, इन मछलियों में इतनी बदबू आती है, तुम इन मछलियों का कार्य क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे पास देखो कितने ताजे ताजे फूल हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कितने खुशबूदार फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं। बहन, तुम थोड़े से फूल मुझसे ले लिया करो और तुम मेरे साथ चला करो। हम दोनों फूल तोड़कर लेकर आया करेंगे और हम दोनों फूल का कार्य करेंगे। लेकिन वो जो मछुआरिन थी, वो कहती, नहीं बहन, मुझे इसी कार्य के अंदर ही आनंद आता है। मछुआरन जी थी, वो थोड़ी दूर से आया करती थी और जो मालिन थी, उसका घर पास में ही था। एक बार मूसलाधार बारिश होने लगी, तो मछुआरन का घर दूर था। वो अपनी जैसे ही मछलियां बटोर कर टोकरी में रखकर जैसे घर की ओर चलने लगी, तो उसके घर की तरफ से जोरदार आंधी आ रही है और वो जिस ओर बढ़ रही है, आंधी उसको वापस दूसरी ओर धकेल रही है। वो परेशान हो गई, इतनी जबरदस्त आंधी, इतनी मूसलाधार वर्षा कि वो परेशान हो गई। और मालिन ने देखा कि उसकी सखी परेशान हो रही है, तो मालिन ने कहा, बहन, ऐसा मित्र ही क्या जो मुसीबत के समय काम ना आए, वो मित्र ही क्या जो दुख में साथ ना खड़ा हो। ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मेरा घर नजदीक ही है, मेरा घर पास ही है, और तुम ऐसा करो, आज मेरे घर पर चलो। मेरे अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी सखी मेरे घर पर चलेगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि ऐसे मौसम के अंदर, ऐसी बारिश के अंदर, ऐसे तूफान के अंदर तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मछुआरन ने देखा कि कोई और रास्ता तो है नहीं, इतनी बारिश हो रही है, मौसम इतना खराब हो रहा है, मौसम एकदम काला हो गया है, जा सकती नहीं। तो कहने लगी, चलो बहन, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। और वो जो मालिन थी, बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे वाह, आज मेरी सखी, इतने सालों बाद मैं उसको बुला बुला कर थक गई, इतने सालों बाद आज वो
मेरे घर मेरे साथ चलने को तैयार है। बड़ी प्रसन्न हुई, घर के अंदर आई, बाहर आंगन में अपनी सखी को बिठाया और कहने लगी 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई और सारी व्यवस्था कर रही है कि उसकी सखी उसके घर आई है, उसका अतिथि कर रही है, उसका सत्कार कर रही है। अतिथि देवो भव जो वर्ड, जो शब्द हमारे इस भारतवर्ष में निकला हुआ है, अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है वो देवता के समान होता है। इस बात को अपने दिमाग में रखकर वो अपनी सखी का स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है, बड़ी ही प्रसन्न है। और वो जो मछुआरन थी वो बाहर बैठी है, ऊपर से छत पड़ी है, नीचे बैठी है, मंजे के ऊपर, पलंग के ऊपर बैठी है। बरसात पड़ रही है, लगातार बारिश हो रही है। सोचे शायद अब भी बरसात रुक जाए, बारिश रुक जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 5-10 मिनट बाद वो मालिन आई और कहने लगी चलो अब तुम मेरे घर के अंदर चलो, मेरे घर के अंदर चलो, मैंने एक कमरा तुम्हारे लिए तैयार कर दिया और चलो तुम अपने कमरे में चलो, वहां जाकर आराम करो। वो जो मछुआरन थी वो अपनी टोकरी लेकर जैसे ही अंदर जाने लगी तो मालिन ने कहा बहन, मुझे और मेरे घर वालों को किसी को भी ये जो तुम कटोरा साथ में, टोकरा साथ में लेकर चल रही हो, इसकी खुशबू हमें किसी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो बदबू है वो तो तुम्हें खुशबू लगती है, वो तो तुम्हें महक लगती है, लेकिन ये इसकी जो तुम्हारे दिमाग में बात बैठी है कि इसके अंदर जो खुशबू है वो हमें पसंद नहीं आएगी। ये टोकरा तुम बाहर ही रख दो। उसने वो टोकरा बाहर रखा और कमरे में चली गई और कमरे में जाकर उसने वहां पर देखा कि उसने बड़े अच्छे से साफ सफाई कर रखी है, उसके लिए एक फोल्डिंग बिछा रखा है। वहां पर उसको कहा कि बैठो बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती। और वो जो मछुआरन थी वो वहां पर बैठी। 2-4 मिनट के बाद उसके सिर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। इतने में मालिन आई, कुछ खाने का सामान लेकर आई, दोनों ने साथ में खाना वाना खाया। उसने कहा बहन तुम अब आराम करो और बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बोल देना, अपनी बहन ही मुझको समझो, बहन बहन के काम आती है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो आवाज देना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी, जो भी चीज तुम्हें चाहिए मुझे बता देना। मछुआरन ने कहा ठीक है बहन। मालिन चली गई अपने कक्ष में, मछुआरन लेटी है, लेकिन सर में दर्द बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसके सर का जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। परेशान हो रही है, कभी लेट रही है, कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है, कभी घूम रही है। इतनी परेशान हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है इसके घर में, किसी चीज की ऐसी सुगंध है जो मेरी नासिका को अच्छी नहीं लग रही, जो मेरे नाक के अंदर जो सुगंध जा रही है वो मुझे पसंद नहीं आ रही। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा दिमाग खराब कर रही है। और वो मछुआरन कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, कभी नाक को ढक रही है, लेकिन क्या करे, इतनी परेशान, सर दर्द इतना बढ़ गया कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी अगर इलाज नहीं किया तो अभी सर फट जाएगा। मालिन के कक्ष के पास गई, दरवाजा खटखटाया, मालिन बाहर आई, बोली क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई। कहने लगी कि मेरा सर जो है वो बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, मेरा सर फटने वाला है, मुझे तुम्हारे घर में किसी चीज की बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। तुमने मेरे कक्ष के अंदर देखो कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं रख रखी जो बहुत बदबू मार रही हो, जो बहुत बदबू दे रही हो। मालिन आई तो उसने उसको कहा कि नहीं नहीं बहन, मैंने तुम्हारे कक्ष के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई, ना ही कोई चीज ऐसी सड़ी है, गली है, ना ही कोई चीज बेकार है, बल्कि मेरे पास जो ताजे फूलों का इत्र होता है, जिसको परफ्यूम बोल देते हैं, मेरे पास ताजे ताजे फूलों का जो इत्र परफ्यूम मैं बनाती हूँ। मैंने सोचा कि तुम पूरी जिंदगी तुमने अपनी इस दुर्गंध के अंदर निकाल दी, पूरी जिंदगी तुमने इन मरी हुई मछलियों के साथ निकाल दी। कितनी भयंकर दुर्गंध इन मरी हुई मछलियों के अंदर से आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। तो बहन, मैंने तो इस पूरे कमरे के अंदर इत्र ही इत्र छिड़क रखा है। और वो
देखो साइडों में मैंने फूल बिछा रखे हैं, साइडों में मैंने फूल घेर रखे हैं, ताकि तुम क्या हो जाओ, सुगंध में हो जाओ, तुम्हारा तन आनंद में हो जाए, तुम्हारा मन आनंद में हो जाए। और मैंने जगह जगह तुम्हारे लिए इत्र गिरा हुआ है, तरह तरह के फूलों का इत्र है, जिससे कि तुम्हारा मन आनंद में हो जाए। वो जो मछुआरन थी वो सर पकड़ कर बैठ गई, कहने लगी बहन बाकी बातें बाद में, पहले एक काम कर, जो मेरा वो मछलियों वाला जो टोकरा था वो लाकर मुझे दे। तो मालिन ने कहा कि उस टोकरे का क्या करोगी बहन? मैं अभी तुम्हारे लिए इत्र लेकर आती हूँ, वो इत्र तुम सूंघो तो क्या पता तुम्हारे वो इत्र सूंघने के बाद तुम्हारे सर का दर्द चला जाए। बोली नहीं बहन, अभी तुम मेरे लिए वो मछलियों वाला टोकरा ही ला कर दे। मालिन गई, वो टोकरा उठाया, मछुआरन को लाके दिया। मछुआरन ने वो टोकरा लिया, अपने मुंह को उसके अंदर घुसाया और खुशबू ले रही है। वाह क्या खुशबू है, क्या महक है, क्या आनंद है। और उसके अंदर क्या, मरी हुई मछलियां पड़ी थी। और वो टोकरा इतना दुर्गंध में, इतना ज्यादा दुर्गंध वो पैदा कर रहा है वो टोकरा, कि उसके घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर इतनी दुर्गंध फैल गई कि वो जो मालिन थी वो वहां खड़ी नहीं हो पा रही। उसने अपनी चुन्नी अपने नाक के ऊपर ढकी हुई है, और वो जो मालिन है वो सोच रही है ये कैसी औरत है। मैंने तो सोचा था कि ये इत्रों की खुशबू ले, लेकिन ये क्या कर रही है, ये तो उस टोकरे की खुशबू ले रही है। और वो मछुआरन उस टोकरे को अपने मुंह के पास से हटा नहीं रही, वो खुशबू ले रही है। क्या आनंददायक खुशबू है, क्या कितनी अच्छी खुशबू है, वह कितनी अच्छी महक है। मालिन ने कहा बहन ये क्या बात, जिसके अंदर इतनी भयंकर बदबू है वो तुम्हें खुशबू लग रही है, और जिसके अंदर इतनी खुशबू है वो तुम्हें बदबू लग रही है। कहने लगी बहन मैं बचपन से इस मछलियों के दायरे में पली हूँ, बड़ी हूँ, मरी हुई मछलियों का धंधा मैंने किया है, तो मुझे ये जो दुर्गंध तुम्हें लग रही है, ये दुर्गंध मेरे लिए क्या बन चुकी है, सुगंध बन चुकी है। वीतराग प्रभु भी अपनी वाणी के अंदर फरमाते हैं कि मानव तेरा जो जन्म है वो धर्म ध्यान की सुगंध लेने के लिए हुआ है, लेकिन हमारा क्या हालात है कि हम भी मछलियों का टोकरा यानी संसार, हम भी मछलियों का टोकरा यानी संसार के अंदर ही रहकर खुश हैं। कभी मोह की बदबू जागती है, कभी माया की बदबू जागती है, कभी किसी चीज की क्रोध की बदबू जागती है, लेकिन कुछ क्षण के लिए जब किसी का सत्संग प्रवचन हमारे हृदय को छूता है तो हमें लगता है कि हाँ ये संतों की वाणी सत्य है कि इस संसार के अंदर कुछ नहीं रखा, ये संसार एक दलदल के समान है, ये संसार एक दुर्गंधमय है। लेकिन उसके बाद कुछ देर अगर प्रवचन का समय 9 से 10, 8 से 10, 10 से 11, 1 घंटे का कोई समय रखा है, अगर 1 घंटे से ऊपर थोड़ी सी कथा होने लग जाए, 1 घंटे से ऊपर थोड़ा सा व्याख्यान बढ़ जाए, तो हम वापस से किसको याद करने लगते हैं, संसार को याद करने लगते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अमृतमय वाणी के अंदर फरमाते हैं, वो जो फूलों का कार्य करती थी, जो फूल बेचा करती थी, जो सुगंध बेचा करती थी, वो मालिन साधु संत महात्मा लोग हुआ करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं और धर्म ध्यान की खुशबू बिखेरते हैं, धर्म ध्यान की उनको महक देना चाहते हैं। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, संसार को चाहते हैं। और वो जो महिला थी, मछुआरन थी, उसको वो संसार यानी वो जो मछलियों का टोकरा था उसमें ही आनंद आया। इसी तरह से हम संसारी जीव भी हैं, हमें भी दुख में रह रहकर, संसार में रह रहकर संसार की ठोकर खाने की आदत हो गई है। भगवान महावीर स्वामी जी फरमाते हैं कि मानव संसार में कोई सुख नहीं है, संसार दुखों की खान है, संसार दुखों का सागर है। इस संसार के अंदर जितना आप घुसते जाओगे उतना ही दुख पाते जाओगे। कहते हैं जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के नीचे मछलियां होती हैं, उस मछलियों के समान संसारी जीव है। जो समुद्र है वो संसार है, और जो साधु संत होते हैं वो आते हैं, धर्म की नाव में विराजमान होते हैं और उस समुद्र के ऊपर से निकलते हैं नाव में बैठकर
कर लोगों को उपदेश देते हैं कि अब भी समय है, जाग जाओ, लेकिन वो मछलियों के समान समुद्र से बाहर आना नहीं जानते, वो बाहर आना नहीं चाहते और वो संत लोग, साधु संत लोग धीरे धीरे कर कर पार हो जाते हैं, लेकिन हम संसारी जीव भटकते ही रह जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी वीतराग प्रभु अपनी अमृतमय देशना में यही फरमाते हैं, बार बार यही उपदेश देते हैं कि धर्म ध्यान कर लो, आत्मा का कल्याण कर लो, क्योंकि आत्मा हमने पापों से ऐसी काली कर रखी है, इतनी कलुषित कर रखी है, पाप कर करके इस आत्मा को इतना ज्यादा हमने दबा रखा है कि हमारी आत्मा जो है वो बहुत ज्यादा पापों से दबी हुई है। अपनी आत्मा का कल्याण कर लीजिए, भगवान का सिमरन कर लीजिए, प्रभु की भक्ति कर लीजिए, धर्म ध्यान कर लीजिए, क्योंकि संसार में आप संसारी लोगों के लिए जितना भी जिएंगे, जितना भी करेंगे, अंत में आपको यही सुनने को मिलेगा, इसने कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर दिया, ये तो सभी करते हैं। इसलिए भगवान के लिए कुछ कीजिए, परमात्मा के लिए कुछ कीजिए, भक्ति कीजिए, धर्म ध्यान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर, जय महावीर।